हम लोग ऐसे ही घर के पास जा रहे थे, घर के गली में से जा रहे थे। तो मेरा भाई दोस्त ठहरा हुआ था ऑटो पहुँचते हुए, तो हम लोग देखे, मगर हम घर में जा रहे थे, हम लेकिन ज़्यादा आवाज़ आने से, साउंड आना, चीखों की आवाज़ आ रही, तो हम लोग रिटर्न फिर जाके वहाँ पे देखे तो मेरे भाई का गला पकड़ के उन फाइट कर रहा था ज़बरदस्त तरीक़े से, बहुत बुरा मार दे रहा था। तो मेरे को नहीं समझ में आया कुछ भी। तो क्या बात है बोलो भैया, क्या बात है बोलो, बोले तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। कहीं को आई तू, कौन है तू, तेरा क्या है यहाँ पे, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा लैंड है, यहाँ कैसा रखता ऑटो है, बोल के गंदी मेरे भाई को गाली दे रहा था। मैं बोली भाई आप सीधा बात करो, ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, हम लोग लेडीज़ बात कर रहे ही ना आपसे, कुछ करा तो हमारा बच्चा गलती, बोल तो भी तू कहीं को ही, तू बहन की लौड़ी, ऐसा कुछ गंदी गाली। इसके बाद इससे भी गंदे गालियाँ दिया उन्होंने। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत बतारीख 25 अक्टूबर की शाम को हिल्स कॉलोनी में दो पड़ोसियों के दरमियान मामूली सी बात पर शुरू हुई तकरार का एक भयानक इख्तिताम अमल पजीर हुआ, जहां महज एक मामूली सी बात पर ही सुल्तान नामी नौजवान, उनके बरादरान और दोस्तों की जानिब से उनके घर के पास ऑटो पार्क किए जाने की मामूली सी बात पर ही सुल्तान और उनके साथियों ने रिजवान और फेरोज और रेशमा बेगम पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सैयद रिजवान और फेरोज शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मी फेरोज और रिजवान को फौरन ही बगर्ज़ इलाज उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत पेचीदा बताई जा रही है। फेरोज की पीठ की हड्डी और सीने पर बहुत ही ज़्यादा चोटें आई है और सीनियर डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट करने की नसीहत भी की है। मुतासरा रेशमा बेगम के शौहर को इंतहाई ज़्यादा अंदरूनी चोटें आई है, जिस पर आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन रेशमा बेगम ने पुलिस से खातिर ख्वाह मदद न मिलने पर नाराज़गी भी जाहिर की है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात मुतासरा रेशमा बेगम की ज़बानी। पेश है रिपोर्टर सैयद फेरोज की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। 25 तारीख के दिन रात में 8:30 बजे हम लोग ऐसे ही घर के पास जा रहे थे, घर के गली में से जा रहे थे। तो मेरा भाई दोस्त ठहरा हुआ था ऑटो पहुँचते हुए, तो हम लोग देखे, मगर हम घर में जा रहे थे, हम लेकिन ज़्यादा आवाज़ आने से, साउंड आना, चीखों की आवाज़ आ रही, तो हम लोग रिटर्न फिर जाके वहाँ पे देखे तो मेरे भाई का गला पकड़ के उन फाइट कर रहा था ज़बरदस्त तरीक़े से, बहुत बुरा मार दे रहा था। तो मेरे को नहीं समझ में आया कुछ भी। तो क्या बात है बोलो भैया, क्या बात है बोलो, बोले तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। कहीं को आई तू, कौन है तू, तेरा क्या है यहाँ पे, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा लैंड है, यहाँ कैसा रखता ऑटो है, बोल के गंदी मेरे भाई को गाली दे रहा था। मैं बोली भाई आप सीधा बात करो, ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, हम लोग लेडीज़ बात कर रहे ही ना आपसे, कुछ करा तो हमारा बच्चा गलती, बोल तो भी तू कहीं को ही, तू बहन की लौड़ी, ऐसा कुछ गंदी गाली। इसके बाद इससे भी गंदे गालियाँ दिया उन्होंने, तो भी मैं कुछ भी नहीं बोली। मेरे को धक्का देते, मेरे को गंदी गाली दिया, तो मेरे को अच्छा नहीं दिखा। तो मैं इमीडिएट मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके इधर बहुत झगड़ा करे लगा हम लोगों के साथ, ज़रा आओ बोलते। एक 5 मिनट्स में आ गए उन्होंने, बाजूज घर रहता, बिल्कुल बाजूज गली में। आके क्या हुआ भैया, कहीं को तो भी झगड़ा कर रहे, बोल के हमारे शौहर अच्छा ही पूछे तो उन्होंने दोनों भाइयाँ कॉलर पकड़ लिए उनका, पकड़ते मैं नीचे गिरते उनके उनके ग्रैंडफादर है, उन्होंने गिर गए। नीचे गिरते हमारा हस्बैंड एकदम साइलेंट हो गए, उन्होंने गिरे ना, एजवेल आदमी है बोल के। तो हमारे हस्बैंड के नल्ले पे फाइट मारते और छाते पे ढकलते दोनों भाइयाँ, उन्होंने गड्ढे में गिर गए। शायद 15 फीट का गड्ढा है, नीचे गनेटा है, और वो क्या सलाया वलाया नहीं है, गनेटा है। मेरे भाई को दूसरे लोग मार रहे, तो मैं एकदम इधर आओ फिरोज, पहले आओ इधर आओ बोलते आते मेरे हस्बैंड को मेरा भाई पकड़ के उठा के लेके गए, बिल्कुल ठहरने भी नहीं आ रहा था सर। तो पूरा ब्लड लीकेज हुआ इधर हैंड्स पे, पीछे बैक साइड पूरा एक्सरा भी करा है उस्मानिया में, तो उधर भी फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर बोले थोड़ा अच्छा रेस्ट करो बोल के, सीनियर डॉक्टर्स बोले उस्मानिया के फर्स्ट फ्लोर पे 218 में।
इससे पहले भी मैं मेरे फादर का उधर ही इलाज करे, इधर ही एक्सरा बताई डॉक्टर्स को, सीनियर डॉक्टर्स को। उन्होंने बोले नहीं, थोड़ा गुप्पत मार पड़ा उसको, ये अच्छा बेड रेस्ट करो बोलो आपके। खून जमा हो गया ज़रा फाइट पड़ने से, तो ऐसा इतना बुरा होगा। तो भी हम लोग जाके बार बार बोल रहे सर एफआईआर बना रहे नहीं बना रहे बोल, तो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे वहाँ से, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। एक वक्त तो वीडियो कॉल पे ऑनलाइन केसेस चल रहे थे, चलने के वजह से रविंदर सर बात नहीं कर सके। ठीक है, हम लोग इज्जत करके वहाँ से खामोश चले गए सर। हम लोगों को ज़्यादा टेंशन हो जा रही, तो हम लोग घर को चले गए। फिर हम लोग रिपीट आके पूछे कितनी की देर के बाद, 5-6 घंटे के बाद आके पूछे, तो उन लोगों को बुला भी जाए, कॉल करके आओ बोल के, वो भी बहुत एतराज़ से बुला भी जाके वो ऐसा कह को करा रहे वो ये बोल के ऐसा ही साहब डराए हमारे सामने। तो मैं बोली सर माफ़ी मांगते बोल रहे, तो मैं बोली सर ये माफ़ी मांगने का नहीं है, ये इतना बुरा वाक़या हुआ। खैर हम हस्बैंड के साथ, हमारे भाई के साथ तो छोड़ो, हमारे को भी कई को मारे लोग, कई को ढकले, पूरा बुरखा खुल गया, पूरा दुपट्टा निकल गया सर पे से, कई को कर रहे ऐसी बदतमीज़ी बोल के पूछ रहे। तो भी उन्होंने माफ़ी मांगते हम लोग आपके पेट में मुंडी डालते बोले। तो मेरे को माफ़ी नहीं चाहिए, मैं बोली मेरे को माफ़ी नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ से इंसाफ होना बोली मैं सर को। ऐसा हमारे साथ हुआ, कभी किसी के साथ भी हो सकता सर बोले। तो ठीक है बोले। बोलने के बाद तू ठहरे बाहर बोल के कैबिन से उसको बाहर भी जाए। मैं आपको पूरा कॉर्पोरेट सिरनिया साहब कहते, SI सिरनिया साहब की पूरा नाम सर मेरे को वो नहीं है आइडिया, वो अच्छी बात है बोल के उनको बाहर भिजा देने के बाद उन्होंने कुछ भी क्या बोले तो कुछ भी खामोश बैठ गए एकदम। कॉलों पे कॉलों आ रहे थे उनके मोबाइल पे, उन्होंने उसमें बिज़ी थे। तो मैं आप ठहरिए 5 मिनट बोलते, तो मैं बाहर आ गई सर। बाहर आ जाने के बाद भी मेरे को ठहरा दिए बहुत देर तक। मैं इतना पेशेंट भी नहीं था, मैं सीजरिंग क्यों, 10 मिनट सीजरिंग है मेरे को टाँकों में बहुत दर्द हो रहा, तो भी मैं ऐसी बर्दाश्त करके ठहरी। 11 महीने का बच्चा है मेरा, दूध पीता, मैं फीड देती बच्चे को, तो भी मैं 3 दिन से PS को फिर रही, तो भी लोगों के दिमाग में कुछ भी नहीं वो हो रहा सर। मैं DCP साहब के पास गई, AC गार्ड वहीं पे है बोल के गई मैं सर के पास। कोई अंदर मीटिंग चल रही थी बहुत लंबी चौड़ी, तो मैं उसके लिए वहाँ पे 1 आवर बैठ गई। कैमरे में भी हूँ मैं, 1 आवर कितनी देर बैठी। तो भी मेरे को घर से बच्चे सता रहे बोल के फ़ोन आए, बच्चे रो रहे बोले, तो भी मैं नहीं गई घर को। साहब से मिलने के बाद साहब को बोलने को जा रहे, तो साहब बोले आप रविंदर साहब से मिलिए बोल के मेरे हस्बैंड को मेरे को एक ही बात करे सर, एक ही बात करके वो जो स्लिप है उस पर आपका नेम, एड्रेस, नाम, डोर नंबर, डिटेल्स, मेरे को वो लिखने नहीं आता साहब, मेरे को खाली नाम लिखने आया। मैं मेरा नाम लिख दी, मैं वेट कर लेते बैठ गई, मेरे मदर को लेके, मेरे हस्बैंड को लेके, मेरे भाई को लेके। साहब बोला 1 घंटे के 1.5 घंटे के बाद जाइए साहब से मिलिए, आपके PS को जाइए बोल। तो हम PS को गए। PS को गए के बाद सर बोले कब हुआ था ये, क्या हुआ बोल। तो हम लोग सर को भी पूरे डिटेल्स दिए, रविंदर सर को भी। तो भी ठीक है अच्छी बात है बोल के सर भिजा दिए, और लोगों को कैबिन में बुलाई, जो मारे हम लोगों को, उसके भाइयों को, उनके फादर को, उनका चाचा को बुलाए के बाद वो क्या बात करे सर वो तो मेरे को नहीं मालूम। मेरे को FIR बुक होना, केस होना उन लोगों के ऊपर, इला बोरे PT केस डाल दिए, जाओ क्या करे, रेप कर दिए क्या, कुछ भी हो गया क्या, मर्डर करे क्या, चाकू भोगे क्या, ऐसा करे क्या, वैसा करे क्या बोलते सर। सब वो अटेंड टू मर्डर ही हुआ, किसी को ना हक के मारना अटेंड टू मर्डर ही है कानून की नज़र में। हम तो कानून की इज्जत करते इसलिए कानून से इंसाफ मांग रहे, मगर वो नहीं दिख रहा मेरे को, इन लोग इंसाफ दिए जैसा तो नहीं दिख रहा मेरे को। तो PS का कुछ भी मांजरा समझ में नहीं आ रहा। मेरे को हुकूमत से इंसाफ होना, KCR साहब से इंसाफ होना, मेरे को ख़त्म। मेरा नाम पूरा रेशमा बेगम, मेरा फादर ने मोहम्मद सादिक है सर। मेरे फादर को भी पैर टूटा हुआ है, रिटायरमेंट है, घर में बैठते, घर में 2 और बहना है, अब मैरिड बच्चियाँ हैं, घर में भी घुस के मारता हूँ बोला हूँ, धमका रहा सो नहीं, छुरियाँ भोगता हूँ बोलता, क्या क्या कुछ बोलता है सर। बोलने से कुछ बोलने के बोल दिया ठीक है सर, लेकिन करा वो गलत है, बहुत गलत है वो। हमारे साथ हुआ, किसी के साथ नहीं होना बोल के मैं इसके लिए बोल रही सर। रिक्वेस्टमेंट है KCR साहब से, सबसे जितने भी है पूरों से रिक्वेस्टमेंट है कि हमारी हेल्प करिए। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी ना हो। इतनी दर्दनाक हरकत है ये, इतना बुरा मारना गलत बात है।
डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर। शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं।